Hi student, welcome to the Rank Factory. Here the question say, a drunkard man is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward and go on, so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after. फर्स्ट ऑप्शन है 21 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 29 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 31 सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है 37 सेकेंड. तो यहां पे आपका बी ऑप्शन जो है 29 सेकेंड वो सही है. अब देखिए कैसे इसका आंसर आएगा. कहा गया कि एक शराबी जो 5 स्टेप आगे चलता है तो 3 स्टेप पीछे आता है अगली बार में, और ऐसे ही ये चल रहा है. 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड, 5 स्टेप फॉरवर्ड देन 3 स्टेप बैकवर्ड, और एक स्टेप में वो 1 मीटर जा रहा है और एक स्टेप में लगने वाला टाइम भी 1 सेकेंड का है. तो जहां से वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है वहां से 11 मीटर पे कोई एक गटर का होल है जो ओपन है, वो कितने टाइम में जाकर के उस होल में गिर जाएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड स्टेप कितने हैं. फॉरवर्ड स्टेप्स जो हैं वो है 5. कितने हैं? 5. बैकवर्ड कितने हमारे पास स्टेप्स? बैकवर्ड स्टेप्स ये है 3. तो रिजल्टेंट कितना हुआ? रिजल्टेंट हो गया हमारे पास 5 - 3 इक्वल्स टू 2 स्टेप्स. मतलब रिजल्टेंट स्टेप्स हो गए 2. अच्छा, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास? टोटल डिस्टेंस जो है वो है 11 मीटर का. वो 11 मीटर का. और एक स्टेप जो आपका है वहां पे, एक स्टेप 1 मीटर का है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स टोटल कितने, ये टोटल कितना फॉरवर्ड स्टेप होना चाहिए था वैसे? 11. तो रिजल्टेंट जा रहा है 2 मीटर और टोटल जाना है 11 मीटर, और एक बार में फॉरवर्ड स्टेप है 5 का, मतलब 5 मीटर हो गया डिस्टेंस, और बैकवर्ड हो गया 3 मीटर, तो रिजल्टेंट 2 है. तो हम क्या करेंगे, टोटल में से पहले फॉरवर्ड को माइनस कर दीजिए. तो टोटल में से फॉरवर्ड को माइनस करेंगे. 11 मीटर में से आप क्या करिए कि यहां पे आप 11 मीटर से 5 मीटर को माइनस कर देते हैं फॉरवर्ड का जो स्टेप है. तो ये हमारे पास हो गया 6 मीटर. कितना हो गया? 6 मीटर. मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि 6 मीटर पे अगर वो खड़ा होगा, 5 स्टेप फॉरवर्ड फर्दर चलता है, तो 11 मीटर पे पहुंच जाएगा एग्जैक्टली, और गिर जाएगा गड्ढे में. फिर वापस आने का चांस नहीं बनेगा वहां पे. तो 11 में से जो टोटल दूरी होती है ना, उसमें से फॉरवर्ड स्टेप को आप माइनस कर दीजिए. तो हमारे पास रिजल्टेंट यहां पे कितना आया? 6 मीटर आया है. अच्छा, 6 मीटर जो वो चलेगा वो फॉरवर्ड बैकवर्ड के कॉम्बिनेशन के साथ चलेगा. तो अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो जाएगा. नंबर ऑफ टाइम्स फॉरवर्ड बैकवर्ड कितना होगा? n इज इक्वल्स टू 6 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर. दिस इज इक्वल्स टू 3. मतलब ये किसके बराबर आया? 3 के बराबर. मतलब फॉरवर्ड जाना, बैकवर्ड आना, फॉरवर्ड जाना, बैकवर्ड आना, फॉरवर्ड जाना, बैकवर्ड आना, ये 3 टाइम्स है इसका. तो 3 टाइम फॉरवर्ड बैकवर्ड करेगा. फिर उसके बाद एक बार फॉरवर्ड 5 मीटर जाएगा तो वो उस पिट के अंदर गिर जाएगा, उस गटर के होल में गिर जाएगा. तो अब देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने में वो कितना स्टेप चला है. मतलब 2 मीटर जो रिजल्टेंट आया है उसमें कितना स्टेप गया है? 5 स्टेप फॉरवर्ड प्लस 3 स्टेप बैकवर्ड. तो ये टोटल स्टेप्स कितने हो गए? 8 स्टेप्स. मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड करके वो 8 स्टेप्स चला है. कितना चला है? 8 स्टेप्स एक बार में. तो 3 बार में कितना जाएगा? 3 × 8 दैट इज इक्वल्स टू
24 स्टेप्स उसको जाना पड़ेगा, तब वो 6 मीटर की दूरी पे होगा। कितना? 24 स्टेप्स। अब टोटल कितना स्टेप जाएगा टोटल? तो अब 6 मीटर पे वो पहुंच चुका है, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 24 स्टेप्स प्लस का 5 स्टेप्स, 24 प्लस का 5 स्टेप्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 29 स्टेप्स जो है वो आगे वो मूव करेगा। 29 स्टेप्स। अब कहा गया कि एक स्टेप में 1 सेकेंड लेता है, तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 29 सेकेंड। तो यहां पे दिए गए आंसर में आपका आंसर कितना आ जाएगा? 29 सेकेंड, जो ऑप्शन आपका बी है। अब जरा इसको ग्राफिकली हम लोग करके देखते हैं, ग्राफिक मतलब रिप्रेजेंट करके इसको देखते हैं। मान लेते हैं एक लाइन है हमारे पास, यहां पे पिट है, यहां उसको गिरना है, और यहां पे ड्रंकन पर्सन है, शराबी, यहां से चला। इसको 11 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ग्यारह पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब ये शराबी यहां से 5 फॉरवर्ड गया, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप फॉरवर्ड जाने के बाद ये शराबी 3 स्टेप बैकवर्ड आ रहा है। तो अब यहां से 3 स्टेप बैकवर्ड आते हैं, 1 2 3, 2 मीटर की दूरी पे है। अब यहां से फर्दर 5 मीटर की दूरी पे आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5, फिर यहां से 3 स्टेप पीछे आएगा, 1 2 3 स्टेप पीछे आ चुका है, 3 स्टेप। अब यहां से फिर 5 स्टेप आगे जाना है इसको, 1 2 3 4 5 स्टेप आगे चला गया। अब यहां से अभी तो पिट में पहुंचा नहीं है, तो फिर 3 स्टेप पीछे आएगा, 1 2 3, 3 स्टेप पीछे आ गया। अब देखिए यहां से 2 मीटर, यहां 2 मीटर और यहां 2 मीटर, टोटल कहां पे आ गया? 6 मीटर पे आ चुका है, मतलब 2-2 मीटर की दूरी ये चल करके आया है। अब यहां से फिर 5 स्टेप आगे लेके चलते हैं, 5 स्टेप आगे लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5, जैसे इस पे गया और ये गड्ढे में तुरंत गिर जाएगा उस टाइम पे। तो देखिए टोटल स्टेप कितना हुआ? 5 यहां से, फिर 3 पीछे 8, फिर 5 आगे 13, फिर 3 पीछे 16, फिर 5 आगे 21, फिर 3 पीछे 24 और फिर 5 आगे 29। 29 सेकेंड उसने लिया है। तो ये आपका आंसर 29 सेकेंड है। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू।